ओपन इश्यूज इन क्लाउड कंप्यूटिंग जो कि निस्ट ने जो इंट्रोड्यूस करवाए हैं, अब हम उस सिलसिले में जो है बारी बारी ये ओपन इश्यूज डिस्कस करेंगे। उसमें से सबसे जो पहला इशू है हमारे सामने वो है कंप्यूटिंग परफॉर्मेंस। ये क्या है? द रियल टाइम एप्लीकेशंस रिक्वायर हाई परफॉर्मेंस एंड हाई डिग्री ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी। रियल टाइम एप्लीकेशंस हैं जो कि डेटा जैसे ही जनरेट हो रहा है वैसे ही उसका जो है प्रोसेस होके उसका रिजल्ट आ जाए। रियल टाइम एप्लीकेशन जो है उन पे कंस्ट्रेंट होता है, फॉर एग्जांपल टाइम का कंस्ट्रेंट है। विद इन अ फिक्स टाइम उस एप्लीकेशन ने, अगर वो रियल टाइम एप्लीकेशन है, उसने कोई ना कोई रिजल्ट जो है वो देना ही है। क्लाउड कंप्यूटिंग शोज सम परफॉर्मेंस इश्यूज विच आर सिमिलर टू दोज ऑफ अदर फॉर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। ये जो परफॉर्मेंस इशू है, फॉर एग्जांपल हाई डिग्री ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी एंड हाई, जो रियल टाइम एप्लीकेशन, जो रियल टाइम प्रोसेसिंग है क्लाउड कंप्यूटिंग में, ये इसके कुछ इश्यूज आ सकते हैं। उसमें सबसे पहला जो इशू आ सकता है वो है लेटेंसी का, जिसकी वजह से कि जो प्रेडिक्टेबिलिटी है और जो रियल टाइम जो टाइम कंस्ट्रेंट है वो डिस्टर्ब हो सकता है। लेटेंसी क्या है? लेटेंसी है एज मेजर्ड थ्रू राउंड ट्रिप टाइम। ये राउंड ट्रिप टाइम से मेजर की जाती है। वो राउंड ट्रिप टाइम क्या है? लेटेंसी टाइम का एक मेजरमेंट है पहली बात, और ये टाइम है आमतौर से मेजर किया जाता है राउंड ट्रिप टाइम से। ये राउंड ट्रिप टाइम क्या है कि जब कंज्यूमर या किसी भी एक डिवाइस ने मैसेज सेंड किया, वो रिसीवर को मिला और रिसीवर ने उसका रिस्पॉन्स जनरेट किया, और रिस्पॉन्स जिस डिवाइस ने, जो सेंडिंग डिवाइस थी, उस तक पहुंचा। इसमें जितना टाइम लगा इसको कहते हैं राउंड ट्रिप टाइम। इट इज नॉट प्रेडिक्टेबल फॉर इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन। इंटरनेट के केस में जो राउंड ट्रिप टाइम है वो प्रेडिक्टेबल नहीं होता है। इस वजह से जो परफॉर्मेंस इशू हैं वो बहरहाल आ सकते हैं। ऑफलाइन डेटा सिंक्रोनाइजेशन। फॉर द ऑफलाइन अपडेट्स इन डेटा, द सिंक्रोनाइजेशन विद ऑल कॉपीज ऑफ डेटा ऑन क्लाउड इज अ प्रॉब्लम। यानी जो डेटा अगर कंज्यूमर के पास पड़ा हुआ है, उसका फॉर एग्जांपल बैकअप जो है क्लाउड पे पड़ा हुआ है, या एक रेप्लिका कॉपी क्लाउड पे पड़ी हुई है, और अगर जो कंज्यूमर है वो क्लाउड से जो है कनेक्टेड नहीं है या इंटरनेट से डिस्कनेक्ट हो गया है फॉर एग्जांपल, तो अब लोकली जो भी वो डेटा अपडेट किया जा रहा है उसकी कॉपी जो है वो सिंक्रोनाइज नहीं हो रही। उसी तरह से वही चेंजेस जो क्लाउड पे डेटा पड़ा हुआ है वो नहीं हो रही, क्योंकि इंटरनेट से वो कनेक्टेड नहीं है या क्लाउड जो है वो कनेक्टेड नहीं है। द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम रिक्वायर्स द मैकेनिज्म्स ऑफ वर्जन कंट्रोल, ग्रुप कोलैबोरेशन एंड अदर सिंक्रोनाइजेशन कैपेबिलिटीज। तो इसका एक कुछ सोल्यूशन भी है, जैसे वर्जन कंट्रोल हो सकता है, सिंक्रोनाइजेशन के डिफरेंट जो कैपेबिलिटीज हैं वो इंस्टॉल की जा सकती हैं, ग्रुप कोलैबोरेशन। ये डिफरेंट तरीके हैं जो आजमाए जा सकते हैं और अप्लाई किए जा सकते हैं कि डेटा जो है उसको सिंक्रोनाइज किया जा सके। लेकिन बहरहाल जब तक कंज्यूमर और क्लाउड का राब्ता नहीं है तब तक वो डेटा जो है वो अनसिंक्रोनाइज्ड ही रहेगा। फिर स्केलेबल प्रोग्रामिंग। द लेगेसी एप्लीकेशंस हैव टू बी अपडेटेड टू फुली बेनिफिट फ्रॉम स्केलेबल कंप्यूटिंग कैपेसिटी फीचर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं वो महज इस वजह से परफॉर्म नहीं कर पाती हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर कि वो क्लाउड कंप्यूटिंग के हवाले से लिखी ही नहीं गई होती हैं। उनको प्रोग्राम ही लेगेसी इन्वायरमेंट में, नॉन क्लाउड कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट में किया जाता है। तो ऐसी एप्लीकेशन को अपडेट करने की जरूरत पेश आती है कि वो सही तरीके से और ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें क्लाउड की स्केलेबिलिटी जो कंप्यूटिंग है उसका। फिर आखिर में डेटा स्टोरेज मैनेजमेंट। द कंज्यूमर्स रिक्वायर द कंट्रोल ओवर डेटा लाइफ साइकिल and the information regarding any intrusion or unauthorized access to the data। ये वही ट्रस्ट का इशू है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि कंज्यूमर जो है उसके बारे में उसको कंसर्न रहता है कि उसका डेटा जो है वो क्लाउड पे कौन एक्सेस कर रहा है, और अगर कोई इंट्रूजन होती है, कोई नुकसान होता है, कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस होती है, तो कंज्यूमर को जो है वो रिक्वायर ये होता है कि ये जो उसकी रिपोर्ट उसको मिल जाए, टाइमली जो है उसको अपडेट मिल जाए। ये जो इस टॉपिक, इस मॉड्यूल में हमने डिफरेंट जो इश्यूज डिस्कस किए हैं परफॉर्मेंस से रिलेटेड खास तौर से, इनके ये भी हल तलब मसाइल हैं। इनका अभी ऑनगोइंग रिसर्च है जो कि इसको इम्प्रूव करते हैं रिसर्चर्स जो हैं इसको, प्रोसेसेस को, लेकिन ये एक स्लो प्रोसेस है रिसर्च का। इट इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस।